सभी बच्चों को सुप्रभात। प्यारे बच्चों, हमने इससे पूर्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है उसके सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी से संबंधित एक टॉपिक लेके आए हैं, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। यानी कि एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हम पहले रिड्यूस करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में और उसके बाद उसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था। वो इक्वेशन किस प्रकार की होती है? देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन। जहाँ पर दो केस हैं बेटा, एक है ए वन अपॉन ए वन इज नॉट इक्वस टू बी वन बी अपॉन बी वन, एक होगा ए अपॉन ए वन इक्वस टू बी अपॉन बी वन। तो पहले हम चर्चा कर रहे हैं जब ए अपॉन ए वन इज नॉट इक्वस टू बी अपॉन बी वन होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले हम इन जो x और y जो वेरिएबल है आपके पास, इनको एक नए वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। मानेंगे लेट x बराबर स्मॉल x बराबर कैपिटल X प्लस h एंड स्मॉल y बराबर कैपिटल Y प्लस k। ठीक है, ये h और k कांस्टेंट है, पर ये कांस्टेंट ऐसे हैं जो इस इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन बनाने में मदद करेंगे। यानी कि h और k का मान वही होगा जो जिससे ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस बन जाए। अब प्रश्न उठता है कि कैसे हो सकता है। चलो इसका मान यहाँ रखेंगे। देखो dx, अब dx है तो x प्लस h, y बराबर कैपिटल Y प्लस k, तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो होगा ये कैपिटल D इस तरह से हो जाएगा बराबर a x की जगह क्या रखोगे बेटा x प्लस h प्लस b y की जगह क्या रखोगे y प्लस k प्लस c अपॉन कितना आ जाएगा a वन x प्लस h प्लस b वन y प्लस k और प्लस c वन। अब हम क्या करेंगे इसमें, ध्यान से देखिएगा, इसमें जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको एक ले लेते हैं। तो a h प्लस b y तो ऐसे आ गया और प्लस यहाँ पर आ जाएगा a h प्लस बी के और प्लस सी, क्योंकि ए एच बी के प्लस सी अपॉन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई आ गया और प्लस ये आ जाएगा ए वन एच प्लस बी वन के प्लस सी वन। ये आपकी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने ऐसे रिड्यूस कर दिया है। सब लोग समझ रहे होंगे। अब मैंने बोला था प्यारे बच्चों कि ये एच और के ऐसे लेंगे जिससे ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस बन जाए। तो इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस तभी बन पाएगी जब इसका मान और इसका मान 0 होगा। तो हमें क्या करना है, लेट ए एच प्लस बी के प्लस सी बराबर 0 एंड ए वन एच प्लस बी वन के प्लस सी वन बराबर 0। यानी कि ऐसा h और k लेना है जिसके लिए दोनों क्या आ जाए 0। तो यहां से हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहां से हम h और k का मान निकालेंगे। वी फाइंड द वैल्यू ऑफ h एंड k। अब क्या हो गया, देन इक्वेशन 1 रिड्यूस इनटू किस तरह की बन जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई। तो ये क्या बन गया, इट इज ए होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। एंड इट इज सॉल्व बाय, कैसे कर लेंगे, जैसे हमने पहले होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे। क्या पुट क्या करेंगे बेटा, y बराबर v कैपिटल x, और इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है लास्ट में क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x बराबर क्या है x प्लस h है, तो यहाँ पर कैपिटल x की जगह हम क्या करेंगे स्मॉल x माइनस h रखेंगे। ये h कहाँ से आएगा, ये h यहाँ से आएगा। उसके बाद कैपिटल y की जगह क्या रखेंगे y माइनस k, ये k कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। तो लास्ट में जो आंसर आएगा वही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या सब लोग समझ पाए? बिल्कुल समझ पाए होंगे। अब हम एक प्रश्न करेंगे, तो मुझे लगता है, आशा करता हूं कि उस प्रश्न से आपके जितने भी शंका मन में है उनका समाधान स्वतः हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है, सॉल्व डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई माइनस एक्स प्लस वन वाई प्लस एक्स प्लस 5। तो क्या करेंगे बोलो, सॉल्यूशन में करेंगे। Here a अपॉन a1 इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b1। ठीक है,
एंड लेट, अब वेरिएबल चेंज करते हैं, एंड लेट स्मॉल एक्स बराबर कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई बराबर कैपिटल वाई प्लस के मान लिया बच्चों, पुट करो। सो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा वाई प्लस के माइनस एक्स प्लस एच प्लस 1 अपॉन क्या होगा बेटा, वाई प्लस के प्लस कैपिटल एक्स प्लस एच और प्लस 5, तो कितना आ जाएगा, वाई माइनस एक्स एक ले लिया, कांस्टेंट को लोगे तो के माइनस एच प्लस 1 एक आ गया मेरे बच्चों, अपॉन वाई प्लस एक्स एक आ गया ये, और कांस्टेंट एक लोगे तो के प्लस एच प्लस 5 एक आ गया। ठीक हो गया, चलो इतना बन गया। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग, हमने बोला कि एच और के का मान ऐसे रखते हैं जिससे होमोजीनियस बन जाएगी, और ये होमोजीनियस तब बनेगी जब इन दोनों का मान 0 होगा। तो के माइनस एच प्लस 1 बराबर 0, के प्लस एच प्लस 5 बराबर 0, एंड सॉल्व इट, एंड सॉल्विंग इट, तो क्या आया, देन वी गेट, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से के का मान आया बेटा माइनस का 3 और एच का मान आ जाएगा माइनस का 2, साफ साफ दिख रहा है। देखो ये अगर ऐड करोगे आप, ऐड करने के बाद ऐसे 2k आ गया और 2k बराबर 6 होगा, तो k बराबर यहाँ से k प्लस 3 बराबर 0 होगा, तो k का मान -3 आ गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई यहाँ पर कोई मसला है ही नहीं। तो यहाँ पर k का मान 3 आ गया, s का मान -2 आ गया, और अंत में काम आने वाला है, इतना बड़ा ध्यान रखना। सो द इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज, कैसे आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, हमने इसको तो 0 मान लिया, तो y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स हो गया। दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है प्यारे बच्चों, होमोजीनियस, ओके, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप मुझसे बेहतर तरीके से जानने लगे होंगे अब कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगेन पुट कैपिटल Y बराबर V कैपिटल X, देन डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, देन डी वाई ओवर डी एक्स बराबर V प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स हो जाएगा। सो इस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, सो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह क्या रख दोगे, इसको डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह रखोगे V प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, ठीक है, बराबर y की जगह वी एक्स हो गया माइनस एक्स अपॉन y की जगह वी एक्स प्लस एक्स, तो यहाँ से x कॉमन लोगे, यहाँ से x कॉमन लोग कट जाएगा, तो ये v माइनस 1 अपॉन वी प्लस 1 बच गया। यहाँ तक सब लोग परिचित हो गए होंगे। तो हमारा आ गया v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वस टू, ये आया बच्चों v माइनस 1 अपॉन वी प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से एक काम करते हैं, इस v को इधर भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा, x डी वी ओवर डी एक्स बराबर v माइनस 1 अपॉन वी प्लस 1 माइनस v। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x डी वी ओवर डी एक्स बराबर, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे जब बेटा, तो पता है क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका v माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस v अपॉन वी प्लस 1, और इसको सब v से v कट गया, तो ये बन जाएगा माइनस वी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वी प्लस 1, ये आ गया। अब एक काम करते हैं, v को v के साथ, x को x के साथ ले जाने का प्रयास करते हैं, तो क्या आ जाएगा, v प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 ये डी और बराबर माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। इसको देखते ही कुछ स्मरण हो आया होगा आपको भी मेरे को भी, ये पता है क्या हो गया, ये हो गया बेटा वेरिएबल सेपरेबल वाला। क्यों, क्योंकि v के साथ v वाला वेरिएबल, x के साथ x वाला वेरिएबल सेपरेबल बाय यूजिंग, बाय यहाँ पर लिखते हैं बाय यूजिंग द मेथड, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल सेपरेबल, है ना बेटा, वेरिएबल सेपरेबल वाला कॉन्सेप्ट यूज कर देंगे। तो ये क्या करते हैं उसमें बताओ, आपको याद होगा कि हम सीधा इंटीग्रेशन कर देते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन करने से इसको थोड़ा सा और आसान बना लेते हैं। ये हो जाएगा v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 डी वी बराबर माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, देखो v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 डी वी प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 डी वी बराबर माइनस डी एक्स अपॉन एक्स।
यहाँ तक सबको समझ में आया? यहाँ तक कोई ऐतराज़ किसी को? कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे ना बच्चों, तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद ये आ जाएगा log ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1, ठीक, 1/2 कर लो उसको, प्लस tan इनवर्स v बराबर माइनस log x और प्लस c, 2 से उधर मल्टीप्लाई कर लो, log ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 tan इनवर्स v बराबर माइनस 2 log x, एक नया c के साथ एक नया कांस्टेंट 2 के साथ मल्टीप्लाई a मान लिया हमने उसको, ठीक है, कांस्टेंट ही तो है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए अब जरा ध्यान देना, इसको अगर मैं यहाँ लेके आऊँ, ये log x स्क्वायर हो जाएगा, m log n का मान क्या होता है? log m की पावर n, तो ये यहाँ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? log ऑफ v स्क्वायर प्लस 1 log ऑफ प्लस log ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स v बराबर a। यहाँ तो सबको समझ में आया? अभी क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा log ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर बराबर एक का इस 2 को वहाँ भेज दो, 2 tan इनवर्स x वहाँ v वहाँ भेज दिया और प्लस a। अब हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे? हमने माना था y बराबर vx, तो v बराबर क्या होता है? कैपिटल Y अपॉन x, तो कितना आ जाएगा? log ऑफ y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया बच्चों, बराबर माइनस 2 tan इनवर्स v और प्लस a हो गया, एक y की जगह e हो गया है ना। अब क्या होगा, देखो अब ये हो जाएगा log ऑफ y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, इससे कट जाएगा बेटा, माइनस 2 ऑफ tan इनवर्स कैपिटल y अपॉन x प्लस a हो गया। लेकिन ये अभी आंसर नहीं आया बच्चों, ये आंसर क्यों नहीं आया, कोई मुझे बता सकता है? ये आंसर अभी इसलिए नहीं आया है क्योंकि अभी इसका जो y और x है ये कैपिटल में है, अब इसको हमें स्मॉल बनाना होगा। अब स्मॉल बनाने के मतलब है कि इसका हमारा जो मान आया है log ऑफ, इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पे, ये आया है बेटा log ऑफ y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा बराबर माइनस 2 tan इनवर्स y अपॉन x प्लस a। इसको क्या करेंगे, देखो पुट y बराबर, यहाँ देखते ध्यान से, मैंने यहाँ पर लिखा था जब मैं आपको पहली बार समझा रहा था, मैंने बोला कि हमने x की जगह कैपिटल x प्लस h रखा, y की जगह कैपिटल y प्लस k रखा, तो कैपिटल x की जगह x माइनस h आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? स्मॉल x, कैपिटल x की जगह स्मॉल x माइनस h, कैपिटल y की जगह स्मॉल y माइनस k। लेकिन h और k का मान तो आपने निकाल रखा है, यहाँ देखो इस वाले क्वेश्चन में आपने कैपिटल h और k निकाल रखा है। h का मान कितना था? -2, k का मान कितना था? -3, तो इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो कैपिटल x बराबर आ जाएगा x प्लस, h का मान -2 था तो +2 हो जाएगा, और y का मान क्या हो जाएगा? y प्लस 3। सो तो सॉल्यूशन कितना होगा बच्चों? log ऑफ y प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर -2 tan इनवर्स y प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 और प्लस कांस्टेंट a। तो ये हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अब बात ये उठती, प्रश्न ये उठता है कि आप इसको भी आगे सॉल्व करना चाहते हैं, आपके पास समय बचा है तो आप सॉल्व कीजिए, और अगर आपके पास समय नहीं बचा है तो इसको आगे सॉल्व करना मूर्खता होगी, ठीक है। तो आंसर हमारा आ गया प्यारे बच्चों। ये केस तब था जब हमारे पास a अपॉन a1 इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b1 था। लेकिन कभी कभी ऐसा भी केस आ सकता है जहां पर आपका दोनों क्या आ जाएं? इक्वल आ जाए, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, घबराने की कोई, ये देखो ये वाली स्थिति कि ये ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है जिसमें a अपॉन a1 बराबर b अपॉन b1 है। तब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आप a अपॉन a1 बराबर आपके पास b अपॉन b1 था, तो इसको आप कुछ मान लो, इसको लैम्डा मान लिया, चलिए, तो यहाँ से a बराबर क्या आ गया? a1 लैम्डा 1, और b बराबर क्या आ गया? b1 लैम्डा। इनका मान इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करो तो क्या आ जाएगा? सो पुट इन इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो dy अपॉन dx में कोई फर्क नहीं पड़ना, ये आ जाएगा बेटा ax प्लस by प्लस c, और नीचे आ जाएगा आपका मैंने ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया क्योंकि a की जगह a1 लैम्डा, कोई बात नहीं भैया, डरने की क्या बात है, ये हो जाएगा, ठीक है, अपॉन
a1x प्लस b1y प्लस c1 हो गया। तो यहाँ से क्या आया, अब यहाँ से आप साफ साफ देख रहे होगे, लैम्डा अगर मैं कॉमन ले लूँ ना तो ये हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस सी को रहने दो, नीचे से क्या आ जाएगा a1x प्लस b1y प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, इसको जो ये आपका आया है a1x और b1y, इसको एक नया वेरिएबल नाम दे देंगे। नया वेरिएबल नाम क्या दिया देखो, लेट a1x प्लस b1y बराबर z एंड डिफ्रेंशिएट बोथ साइड एंड डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किया तो क्या है a1 dx, a1 x का डेरिवेटिव 1 हो गया प्लस b1 dy हो गया और बराबर dz हो गया मेरे बच्चों। आई बात समझ में। तो यहाँ से एक काम करते हैं हम, dy अपॉन dx dz अपॉन dx, हाँ क्योंकि x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आया, dy अपॉन dx कितना आएगा जरा बताओ, dy अपॉन dx आ गया हमारा dz अपॉन dx माइनस a1 और 1 अपॉन b1 आ जाएगा। ये तो सबको समझ में आया। तो इसका मान अब इस इक्वेशन में रखोगे देन कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx की जगह dz अपॉन dx माइनस a1 1 अपॉन b1 बराबर ये हो जाएगा लैम्डा, इसकी जगह हो जाएगा बेटा z प्लस सी और यहाँ हो जाएगा z प्लस सी डैश। और अब जाके आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आसानी से सॉल्यूशन निकाल के आंसर निकाल सकते हो। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ से इस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी बनेगी, होमोजीनियस बनेगी कि आपका वेरिएबल सेपरेबल बनेगी कि कोई और दूसरा मेथड बनेगा, तो बस यहाँ पर जाके आपको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी बन रही है। आई बात समझ। तो हमने आज क्या सीखा कि हमने सीखा कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्या वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो सकती है। तो अगर रिड्यूस हो सकती है तो किस तरह की है, तो हम बोलेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन a1x प्लस b1y प्लस c1। यहाँ पर a अपॉन a1 इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b1 है, इसको हमने देखा। दूसरा केस हमने देखा जहाँ पर a अपॉन a1 बराबर b अपॉन b1 भी था, वो भी हमने देख लिया और इसका हमने प्रश्न भी कर लिया। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिए कि सर ये प्रॉब्लम है, इसको भी थोड़ा समझा दीजिए। मैं आपको वादा करता हूँ कि जो भी आपके मन में शंकाएँ होंगी उनका समाधान मैं अवश्य करूँगा। पर आपको लिखना जरूर है कि क्या आपको लेक्चर से कैसा लगा, कि आपको कौन कौन सी चीज़ प्रॉब्लम दे रही है, कौन कौन सी चीज़ को मुझे और बताना होगा, या कोई आपको नया टॉपिक जो आप चाहते हैं कि उस टॉपिक को भी आपको पढ़ना है तो उसका जिक्र भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि मैं उसको आपको बता सकूं। इतना पढ़िए, बाकी बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के मध्य उपस्थित होऊंगा।